पश्चिम बंगाल चुनावी विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर सट्टा बाजार के आंकड़े क्या कहते हैं। अगर आज चुनाव हो जाता है तो पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली है सरकार, ताजा आंकड़े क्या निकल कर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि ये आंकड़े काफी महत्वपूर्ण यहां पर निकल कर आए हैं। जी दोस्तों, इससे पहले कई बड़े न्यूज चैनल ने पश्चिम बंगाल के लिए अपने ओपिनियन पोल दिए हैं और कई चैनल ने तो यहां पर टीएमसी और यहां पर कुछ चैनल ने बीजेपी की सरकार बनती दिखी है। लेकिन सट्टा बाजार के आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए कभी भी चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। इससे पहले जो खबर है कि अप्रैल में यह चुनाव होने वाला है और लगभग 6 चरणों में यह चुनाव होने वाला है। जहां दोस्तों अगर बात करें तो रिजल्ट जो है मई तक आने की संभावना यहां पर दिखाई गई है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। बीजेपी अपनी रैलियां शुरू कर चुकी है काफी समय पहले से और जय श्री राम के नारे से बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में पहली बार अपनी सरकार बनाने के लिए अपनी पूरी जोर तोड़ से यहां पर रणनीति तैयार किया है। तो उनको टक्कर दे रहे हैं ममता बनर्जी। इसके साथ अगर बात करें तो यहां पर सीपीआई और कांग्रेस का गठबंधन होने वाला है और इस गठबंधन क्या इतना मजबूत होगा कि वो बीजेपी और टीएमसी को टक्कर दे पाएगा। क्या सीपीआईएम वाले जो हैं वो एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में सरकार बना पाएंगे। अजुद्दीन ओवैसी की क्या रणनीति होगी, वो किस वाले में जाते हैं, नहीं जाते तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है, इस पर सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के लिए क्या कुछ आंकड़े बनते हैं, क्योंकि यहां से ही पूरा सिलसिला पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का बनता है। क्योंकि बंगाल में मुस्लिम वोटर किसके पक्ष में रहे हैं और 2021 में क्या कुछ होने वाला है, क्या होगा अजुद्दीन ओवैसी की रणनीति। पश्चिम बंगाल में अगर बात करें तो ममता बनर्जी की जो सरकार बनने के पीछे जो मेन वोटर्स रहे हैं वो है मुस्लिम वोटर। जहां दोस्तों मुस्लिम वोटर इस बार क्या बटने वाले हैं, इस पर भी आपको आंकड़े देंगे। क्योंकि 2016 में ममता बनर्जी ने 294 सीटों में से 211 सीटें हासिल की। एक तरफा यहां पर 98 सीटें मुस्लिम बहुल इलाकों से जीती यहां पर ममता बनर्जी ने। और ये बड़ा अंतर कहीं ना कहीं मुस्लिम जो वोटर्स थे उन्होंने यहां पर ममता बनर्जी को यहां पर बड़ी जीत की तरफ बढ़ाया। लेकिन इस बार मुस्लिम वोटर क्या बटने वाले हैं, क्योंकि मुस्लिम पार्टी की तरफ से भी एक नया नाम सामने आया, नई पार्टी आई है। इसके अलावा अजुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में है। क्या होने वाला है, सारे आंकड़े आपको दिखाएंगे। कुल अगर बात करें मुस्लिम वोटर्स के लिए तो 145 सीटें कुल ऐसी हैं जहां पर छोटे बड़े रूप में मुस्लिम वोटर्स आते हैं। और यहां पर काफी महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये मुस्लिम वोटर क्या बटने वाले हैं। पिछले चुनाव में तो एक तरफा यहां पर टीएमसी को ही यहां पर सारे जो मुस्लिम वोटर थे उन्होंने सपोर्ट किया था। लेकिन इसके अलावा 46 सीटें ऐसी हैं जहां पर 50% मुस्लिम वोटर्स आते हैं। इसके अलावा 16 सीटें ऐसी हैं जहां से 40 से 50% मुस्लिम वोटर आते हैं। इसके अलावा 33 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर। इसके अलावा 50 सीटें यहां पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर यहां पर आ जाते हैं। अब देखिए पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होने वाला। 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर अजुद्दीन ओवैसी की अच्छी पकड़ है, अच्छे उनके वोटर्स आते हैं। ऐसे में अगर जो 50 सीटों पर उनकी पकड़ है वो अगर मजबूत हो जाती है और इसका फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि 50 सीटों पर जिस कार से यहां पर टीएमसी और यहां पर अजुद्दीन ओवैसी के बीच आपसी झड़प होगी और इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है, जो आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। अब देखिए पश्चिम बंगाल में अगली सरकार कौन बना सकता है, क्योंकि यहां पर बात करें तो बड़ा सवाल यह बन चुका है, क्या पश्चिम बंगाल में महागठबंधन बनेगा, बनता है तो किन पार्टियों के बीच बनने वाला है। देखिए यहां पर आंकड़े निकल रहे हैं कि टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। और यहां पर गठबंधन अगर होता है तो यहां पर एक बड़ा उलटफेर होगा। हालांकि यहां पर आंकड़े बन रहे हैं कि यहां पर सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन लगभग हो चुका है, लेकिन टीएमसी उसमें हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि टीएमसी अलग ही चुनावी मैदान में उतर रही है। उनके साथ यहां पर अजुद्दीन ओवैसी भी नहीं है, यानी टीएमसी अकेले ही दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी, ये जानकर मानकर चल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए। इस पर देखिए लोगों की राय 76% ये लगभग मानकर चल रहे हैं। लेकिन यहां पर सीटों के बंटवारों को लेकर फिलहाल सीपीएम और कांग्रेस के बीच गठबंधन जो है वो फाइनल रूप नहीं ले पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस यहां पर 130 सीटों की मांग कर रही है पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए। ये अब तक की अपडेट यहां पर सीपीएम और कांग्रेस गठबंधन को लेकर है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये गठबंधन अगर बनता है तो सवाल ये है कि क्या इतनी सीटें वो हासिल कर पाएंगे, क्या पश्चिम बंगाल में यहां पर सरकार बन पाएगी। इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। अमित शाह का ऐलान है और मिशन पश्चिम बंगाल के लिए इस बार 200 पार हो पाएगी। जहां दोस्तों क्या 200 सीटें बीजेपी हासिल कर पाएगी, इस पर आंकड़े क्या निकल रहे हैं वो भी आंकड़े आपको दिखाएंगे, क्योंकि आंकड़े यहां पर बीजेपी के पक्ष में अब बनते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी समेत अब तक जो है 16 एमएलए और 2 मंत्री समेत
टीएमसी को बड़ा झटका लग चुका है और वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में आने वाले समय में क्या और यहां पर बड़े नेता टीएमसी के वो बीजेपी में शामिल होंगे, इससे टीएमसी को कितना नुकसान होगा यह कहना काफी मुश्किल है। अगर ऐसा होता है तो टीएमसी को बड़ा झटका और बीजेपी को पश्चिम बंगाल में फायदा हो सकता है, जो आंकड़े निकल कर आए हैं। तो पश्चिम बंगाल के लिए 5 ओपिनियन पोल आपको पहले ही बता चुके हैं। इनमें यहां पर बीजेपी को यहां पर ज्यादा सीटें दिखाई गई हैं, तो कुछ ने यहां पर जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ही वापसी की है। लेकिन आने वाले समय में कितना नुकसान ममता बनर्जी को होने वाला है यह काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर सी वोटर के हिसाब से तो टीएमसी की ही वापसी होगी, लेकिन अन्य ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार के हिसाब से पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार। अब देखिए पश्चिम बंगाल के लिए क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं 2021 के लिए। सट्टा बाजार यहां पर जो अन्य यहां पर बड़े एक्सपर्ट हैं उन्होंने अपने आंकड़े दिए हैं, उस हिसाब से पश्चिम बंगाल के लिए क्या कुछ आंकड़े बनते हैं। देखिए सट्टा बाजार के हिसाब से अगर आज चुनाव होते हैं तब ये आंकड़े हैं, आने वाले समय में क्या होगा, क्या कुछ बड़े जो नेता हैं वो बीजेपी में और शामिल होंगे, इससे आंकड़े बदल भी सकते हैं। टीएमसी का आंकड़ा गिर भी सकता है और बीजेपी का जो आंकड़ा वो बढ़ सकता है। आपको 3 यहां पर बीजेपी के लिए आंकड़े देंगे, इसके बाद टीएमसी और अन्य को क्या कुछ होगा, इसके बाद फाइनल आंकड़े भी आपको देंगे आखिर सट्टा बाजार ने अलग अलग पार्टियों के लिए क्या कुछ आंकड़े दिए हैं। देखिए यहां पर बात करें तो वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी को 39 से 42% वोट शेयर मिलने की संभावना यहां पर दिखाई जा रही है, क्योंकि टीएमसी के बड़े नेता अगर बीजेपी में आने वाले समय में और यहां पर ऐड हो जाते हैं तो ये जो वोट परसेंटेज है उसमें इजाफा हो सकता है। यहां पर सीटों की बात करें तो एक सीट से 100 सीटों के लिए जो सट्टा बाजार यान में जो बड़े एक्सपर्ट है उन्होंने अपने आंकड़े दिए हैं कि एक के बदले 1 रुपए का भाव यहां पर सट्टा बाजार के हिसाब से यहां पर बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मिलता नजर आ रहा है। यानी बीजेपी एक सीट से 100 सीटों तक आसानी से जीतती नजर आ रही है। यहां पर कोई मुश्किल बीजेपी को नजर नहीं आ रही है, जो बड़े एक्सपर्ट ने आंकड़े दिए हैं। यहां पर अगर बात करें तो अगला जो यहां पर आंकड़ा बना है बीजेपी के लिए सट्टा बाजार के हिसाब से, यहां पर बात करें तो यहां पर जो वोट परसेंटेज है वो 39 से 42 के बीच थोड़ा बहुत यहां पर बढ़ या घट सकता है जो आंकड़े हैं। लेकिन सीटों की बात करें तो 110 से 120 सीटों के लिए, क्योंकि बीजेपी फिलहाल 2016 में 3 सीटें ही जीती थी, लेकिन 3 से बीजेपी 100 का आंकड़ा आसानी से पार करती नजर आ रही है। 1 रुपए के बदले 1 रुपए 50 पैसे का भाव दिया जा रहा है, यानी भाव जब कम होता है तब यह माना जाता है कितनी सीटें उसके पाले में जाएंगी। लेकिन बीजेपी 100 सीटों तक यहां पर बीजेपी को 1 के बदले 1 रुपए ही दिया जा रहा है, लेकिन इसके बाद आंकड़ा बढ़ रहा है 110 से 120 के लिए जो आंकड़ा निकल रहा है बीजेपी 100 यहां पर 1 के बदले 150 पैसे तक जा रही है। यानी बीजेपी को कहीं ना कहीं यहां पर मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है जो आंकड़े हैं। इसके अलावा अगर बात करें तीसरा आंकड़ा बीजेपी के लिए बनता नजर आ रहा है 120 से 150 प्लस सीटें अगर बीजेपी को यहां पर मिलेंगी, उस हिसाब से सट्टा बाजार यहां पर 1 के बदले 2 रुपए देगा। यानी बीजेपी फिलहाल यहां पर जो सट्टा बाजार के हिसाब से 150 सीटें बीजेपी को मिलती नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन 100 से 120 तक आराम से बीजेपी पहुंच रही है। लेकिन आने वाले समय में जो कुछ महीने बचे हुए हैं, ऐसे में अगर बीजेपी यहां पर जो बड़े अनाउंसमेंट करती है, कहीं ना कहीं जो अपनी रणनीति बनाती है उसमें सफल हो जाती है, तो फिर बीजेपी का जो ग्राफ है वो कम हो जाएगा और टीएमसी को इससे बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल टीएमसी की बात करें तो टीएमसी को यहां पर 42% वोट शेयर मिलने की संभावना यहां पर दिखाई गई है। जो बड़े यहां पर ओपिनियन पोल भी निकले तो सट्टा बाजार के हिसाब से जो आंकड़े बन रहे हैं, इसमें सीटों की बात करें तो 1 से 100 सीटों तक यहां पर केवल 80 पैसे ही दिए जा रहे हैं। यानी टीएमसी आसानी से, बिल्कुल आसानी से 1 से 100 का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। इसमें यहां पर जो आंकड़ा है, भाव है, वो भी काफी कम है। जब भी भाव कम होता है तो पार्टी को फायदा होता है, जो सट्टा बाजार के आंकड़े हैं। अब देखिए दूसरा आंकड़ा टीएमसी के लिए बनता नजर आ रहा है कि 110 से 130 सीटों के लिए जो आंकड़ा है उसमें 1 के बदले 1 रुपए ही यहां पर टीएमसी को दिया जा रहा है। टीएमसी को 130 से जो आगे का सफर है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है। जो आंकड़े हैं सट्टा बाजार के आंकड़े और जो एक्सपर्ट आंकड़े बनाए हैं, इसमें देख सकते हैं आप कि 130 से 160 प्लस करना है, यानी जो 148 का आंकड़ा है उसको छूने के लिए टीएमसी को भी यहां पर काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। बीजेपी से काफी कड़ा मुकाबला यहां पर करना पड़ेगा जो यहां पर आंकड़े बन रहे हैं। यानी बीजेपी और टीएमसी के बीच जो सफर है कहीं ना कहीं 120 से 150 सीटों के बीच, वो काफी कड़ा मुकाबला यहां पर होने वाला है। इसमें अगर देख सकते हैं कि 1 रुपए के बदले 1 रुपए 50 पैसे का भाव यहां पर दिया जा रहा है 160 प्लस सीटों के लिए। यहां पर जो आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, अगर बात कर लें कांग्रेस के लिए जो गठबंधन है उसके लिए क्या कुछ आंकड़े हैं, लगभग 12 से 15% वोट शेयर मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। सीटों की बात करें तो 26 से 34 सीटें मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है कांग्रेस के लिए।
अब देखिए सारे आंकड़ों के बाद पश्चिम बंगाल में अगली सरकार कौन बना सकता है, आपको यहां पर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी दिखा दें। आखिर 2021 में किसका यहां पर बेड़ा पार होने वाला है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं 2016 के मुकाबले 2021 में किसकी बनेगी सरकार। 138 से 142 सीटों तक पहुंच सकते हैं। 2016 में इन्होंने 211 सीटें हासिल की। बीजेपी को कितनी सीटें मिलती नजर आई हैं? 2016 में 3 सीटों से अब बीजेपी 2021 में 135 से 140 सीटों तक पहुंच रही है। यानी अगर आंकड़ा की बात करें तो 148 के लिए मात्र 8 सीटों की ही जरूरत बीजेपी को बचती नजर आ रही। जो आंकड़े हैं यानी बीजेपी को 132 से 137 सीटों का सीधा सीधा फायदा होता नजर आ रहा है। क्या यह आंकड़ा आने वाले समय में और बढ़ेगा, यह कहना काफी यहां पर मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस की बात करें तो यहां पर 15 से 20 सीटें उनके खाते में भी जा सकती हैं कि 76 सीटें 2016 में मिली, लेकिन इस बार यहां पर 56 से 61 सीटों का सीधे तौर पर लेफ्ट और कांग्रेस को भी नुकसान हो सकता है। अदर की बात करें तो 105 सीटें इनके खाते में यहां पर जा सकती हैं और 4 सीटें 2016 में थी। ये पश्चिम बंगाल के लिए आपको कुछ बड़े एक्सपर्ट के आंकड़े दिखाएं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल के लिए सट्टा बाजार या फिर जो बड़े अन्य ओपिनियन पोल, जो सी वोटर का ओपिनियन पोल आया इसमें तो टीएमसी को ही यहां पर 144 से 162 सीटें दिखाई हैं। तो आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में अगली सरकार कौन बना सकता है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।